हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल रसगुल्ले। ये इतने स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी एकदम बिल्कुल बाजार जैसे स्वाद लगता है। इसके लिए हम सबसे पहले ये चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2-3 कटोरी चीनी। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। पहले हमें इसमें 3 कटोरी चीनी डाल लेनी है। और इसका क्या करना है कि जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें इसके अंदर पानी डालना है। 3 ही कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। और इसके बाद जब इसे गैस ऑन करेंगे और इसे चलाते हुए हमें इसे चाशनी को तैयार करना है। और इसमें हमें बारीक हमें तो 3 से 4 इलायची हमें कूट के रख ली हैं, वो हमें इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद हमें डालना है इसके अंदर थोड़ा सा केसर। केसर आपको मन करे डाल लो, नहीं तो बिना केसर के भी चल सकता है। आप इसमें डालो तो कलर अच्छा आता है। और केसर डालने के बाद एकदम मतलब इसे तेज गैस मीडियम गैस रखनी है। और जब तक इसमें अच्छे से उबाल देना है तब तक कि जब तक हमारी ये चीनी अच्छे से घुलकर तैयार ना हो जाए। और चाशनी को हमें तब तक उबालना है जब तक ये एकदम गाढ़ी और चिपचिपी बनकर तैयार ना हो जाए। और जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है हम अपने रसगुल्लों का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने बिल्कुल 1 कटोरी सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। और ये है मिल्क पाउडर, जो ये बड़े वाली चम्मच है, इससे हमने नाप कर 3 चम्मच मिल्क पाउडर इसके अंदर डाला है। और इसी के साथ साथ हमें लेना है मैदा। और इसी चम्मच से हमें 2 चम्मच इसके अंदर मैदा डालना है। और इससे ना हमारे रसगुल्ले इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे तैयार होते हैं, बहुत ही। और इसी के साथ साथ इन्हें सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए हमें इसके अंदर डालना है घी। इसके अंदर हमें घी डालना है और कुछ भी नहीं डालना। इसके लिए हमें उसी चम्मच से हमें 2 चम्मच घी लेना है। और इस घी को इसके अंदर हमें डाल देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक मिक्सी का जार लेंगे और जो ये बैटर हमने इसमें नाप के तैयार किया है इसे हम इस मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और इसे इसमें डालने के बाद हम एकदम बारीक इसे पीस कर हमें इसे पेस्ट सा तैयार करना है। और ये बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर सा बन जाता है। वैसे सूजी बारीक होती है, उसके बाद भी हमें इसे पीसना है जिससे कि ये हमारा अच्छे से मिलकर तैयार हो जाए। अब हमें क्या करना है कि जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से नापकर हमें 2 कटोरी दूध लेना है। अभी मैंने पैन को नीचे ही रखा हुआ है, गैस पर नहीं रखा है। और नीचे ही इसमें 2 कटोरी दूध डालने के बाद जो हमने बैटर एकदम पीस कर मिक्सी में तैयार किया होता है, देखो वो इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा एकदम। और इतने अच्छे एकदम स्पंजी और बाजार जैसे रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं कि जो भी खाता है वो बता भी नहीं पाता कि रसगुल्ले घर पर बनकर तैयार हुए हैं। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था उसे हम इसी दूध के अंदर डाल लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर हम इस पाउडर को हम इसमें दूध में नीचे ही अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेंगे तो हमारे जो सूजी है जब हम इसे गर्म उसमें डालते हैं तो एकदम इसमें ना बहुत मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, उससे हमारे रसगुल्ले अच्छे से तैयार नहीं होते। अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से चला के और इसे एकदम बारीक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। और अच्छे से चलाते हुए एकदम घुमा घुमा कर पतला हो जाता है ये। इस तरह से जब ये बैटर तैयार हो जाएगा ये देखो इस तरह का, और इसमें एक भी गांठ या लम्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए, तो हम इसे गैस पे रखेंगे। और गैस याद रखना कि गैस एकदम मीडियम ही रहनी चाहिए, एकदम लो पे ही रखें। और इसे धीरे धीरे चलाते रहें। चलाते हुए हमें इसे बंद मतलब चलाना नहीं बंद करना है, लगातार ही हम इसे चलाते रहेंगे। और इस तरीके से चलाते चलाते हमारा ये एकदम मसलते हुए चलाना है और ये डो तैयार हो जाएगा। अब मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी है। गैस बंद करने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर चलाएंगे। अब ये बहुत गर्म है। अब हम इसे बैटर को अच्छे से मतलब जितना आप इसे मसलोगे ये उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। ध्यान रहे कि इसे मसलना ही बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम ये प्लेट लिए और इसमें हमें थोड़ा सा चारों तरफ प्लेट में ना हम अच्छे से घी लगाकर इसमें ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जो हमने बैटर तैयार किया है वो प्लेट में ना चिपके। और इससे ना हमारा बैटर एकदम चिकना और अच्छा तैयार होता है। ये हमें इसमें निकाल लेती हूँ। और अभी बहुत गर्म है तो इसलिए अभी हम इसे हाथ से नहीं तैयार कर सकते, ये मैंने इसी से ही अच्छे से इसे मसलना है। और इसे अच्छे से मसलते हुए और जब ये बैटर हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए तो हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे अच्छे से मसल कर हम तैयार कर लेंगे। अब हमारा बैटर एकदम तैयार है।
और इसके ना हम इस तरह से गोल गोल, जैसा भी आपको छोटा बड़ा या फिर लंबा, जिस आकार में आपको रसगुल्ला बनाना है उस तरीके से आप इसे बनाकर तैयार करेंगे। इस तब तक मैंने गैस पर तेल चढ़ा दिया था। बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है। और पहले हम इसके अंदर एक डालकर देखते हैं कि ये देखना है कि हमारा जो हम फ्राई कर रहे हैं ये एकदम सही से बैटर तैयार हुआ है या नहीं। ये देखो, ना तो इसके अंदर कोई क्रैक आया है और एकदम इतना अच्छे से ये बनकर तैयार हुआ है। और बहुत ही, अब जो हमने सारे जो बारीक बारीक गोल रसगुल्ले बनाकर तैयार किए हुए थे उन सबको हम इस पे डाल देंगे। और बस गैस की फ्लेम एकदम लो ही रखनी है। और जब ये थोड़ी देर तक सिक के तैयार हो जाएं तो हम इन्हें बिल्कुल हल्के और धीरे धीरे चलाते हुए चारों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकेंगे। कलर आपकी इच्छा है कि आप हल्का कलर रखते हो या फिर डार्क। और जब ये अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं तब हमें इन्हें उस चाशनी के अंदर डाल देना है। इसी तरह से हमने जो आगे जो और काफ़ी रसगुल्ले बनाकर पहले से तैयार रखे हुए थे इसमें हम इन्हें डाल के ढक कर रख देंगे। और जो दूसरे हमने तैयार किए हैं उन्हें तब तक हम इन्हें सेक लेंगे। बस ध्यान रहे कि गैस का लो एकदम सिम ही रहना चाहिए। और आखिर में जब ये सिक कर तैयार हो जाते हैं तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारे रसगुल्लों का कलर थोड़ा सा डार्क या जैसा आप रखना चाहते हो उस तरीके का रख सकें। और इस तरीके से हमने ये दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लिया है। और रसगुल्ले जो हमने पहले डाले थे वो थोड़ा फूलने शुरू हो गए हैं। और ये देखो, हमने जो बाद में डाले हैं, साइज आप अपने हिसाब से रखना। और ये इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे स्पंजी और रस भरे तैयार होते हैं, इतने अच्छे।